हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। वीडियो में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 एक्सरसाइज 3.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके सॉल्यूशन देखेंगे डिटेल में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20, 28, 15, 25, 30, 5, 50, 56, 120। तो शुरू करेंगे। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 20 और 28 का कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए 20 के बारे में जानते हैं। 20 क्या होता है 1 इंटू 20, उसके बाद 2 इंटू 10, उसके बाद 3 में नहीं आता 4 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 28 का क्या हो सकता है। 28 में हो सकता है 1 इंटू 28, फिर 2 इंटू 14 हो सकता है, फिर 4 इंटू 7 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कॉमन क्या है देखिए 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि ये दोनों जगह पे आ रहा है। कॉमन मीन्स जो दोनों में आ रहा हो। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 1, 2, 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ए का 1 to 4। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 15 और 25 है तो 15 का देख लेंगे। 1 इंटू 15 है, 2 में नहीं आएगा, 3 इंटू 5 15 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उसमें 25। 25 का आप जानते हैं 1 इंटू 25 हो सकता है, 5 इंटू 5 हो सकता है। तो कॉमन क्या है 1 है, 5 है, 1 है, 5 है, दोनों में देखिए। तो इस तरह से इसमें जो कॉमन फैक्टर आएगा वो आएगा 1 और 5। नेक्स्ट है 35 और 50। तो पहले 35 देख लेते हैं। 1 इंटू 35 लिख सकते हैं, उसके बाद 5 इंटू 7 लिख सकते हैं। इसी तरह फिर 50 के लिए देखेंगे। 50 को लिख सकते हैं 1 इंटू 50, और उसके बाद लिख सकते हैं 2 इंटू 25, फिर 5 इंटू 10। ठीक है, तो अब इसमें कॉमन क्या है देखिए, दोनों में जो आ रहा हो 1 आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1 है, 5 है, तो इसका जो कॉमन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 5। ठीक, नेक्स्ट है 56 और 120। तो 56 और 120 को भी देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं फैक्टर करके। देखिए क्या था 56 और 120। ठीक, पहले 56 देख लेते हैं। 56 को क्या लिख सकते हैं पहले 1 इंटू 56 लिख सकते हैं, 2 इंटू 28 लिख सकते हैं, क्योंकि 28 टू 56 होता है। उसके बाद 3 से नहीं डिवाइड होगा, 4 लिख सकते हैं, 14 4 26 56, और उसके बाद 7 इंटू 8 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम अगर 120 का देखें तो 120 को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 120 लिख सकते हैं, 2 इंटू 60 लिख सकते हैं, और उसके बाद 3 इंटू 40 लिख सकते हैं, 5 इंटू 24 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 20 लिख सकते हैं, यहाँ पे मिस हो गया 4 इंटू 30 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 8 इंटू 15 लिख सकते हैं, और लास्ट में 10 इंटू 12 लिख सकते हैं। देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है 1 आ रहा है दोनों में, 1 1, 2 भी है दोनों में। ठीक है, 2 और 2, तो लिखते जाएंगे इसको। यहाँ पे 1 है, 2 है, 4 आ रहा है दोनों में, 4 और 4, तो ये 4 हो जाएगा। 8 आ रहा है दोनों में, ठीक है, 8 हो जाएगा, और उसके बाद बस इतना ही है। तो ये हो जाएगा 56 और 120 का जो कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा 1 2 4 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कॉमन फैक्टर ऑफ 4 8 12 5 15 25 बताना है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जैसा है, बस नंबर्स यहाँ पे वहाँ पे 2 थे, यहाँ पे 3 है। तो देखेंगे 4 को तो 1 इंटू 4, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 8 को 1 इंटू 8, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, और उसके बाद 12 को 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। तो कॉमन क्या आ रहा है देखिए 1 1 और 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1। 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 और 2, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4। तो 1 to 4 जो है वो कॉमन हो जाएगा
4, 8 और 12 के बीच में, ठीक है। देखते हैं बी में क्या है। बी में है 5, 15, 25। तो 5 को 1 इंटू 5 लिख सकते हैं, 15 को 1 इंटू 5 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 25 को 1 इंटू 5 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। कॉमन क्या रहा है देखिए, 1 1 1, देन 5 5 और 5, ठीक। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 1 और 5 कॉमन हो जाएगा। तो ये है हमारा ए और बी का आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 8 एंड 12 18। कॉमन मल्टीपल बताना है 6 और 8 का, 12 और 18 का। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 का टेबल देख सकते हैं, 6 और 8 का, ठीक है। और दूसरा रास्ता है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, है ना। एलसीएम लेंगे तो इजी पड़ जाएगा, वरना आप 6 का टेबल लिखेंगे, 8 का टेबल लिखेंगे तो वो एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए पहले 6 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 6 का एलसीएम प्रोसेस आपको पता होगा, देखिए 6 है 8 है, शॉर्टकट भी है बट देख लेते हैं। 2 3 जा 6, 4 जा, ठीक है। तो 3 4 3 जा 12 और 12 और 2, 2 इंटू 12 क्या हो जाएगा 24। मीन्स जो 24 के टेबल में फर्स्ट 3 जो नंबर्स होंगे, जैसे हो गया 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 24 3 जा 72, ये तीनों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन मल्टीपल बताने हैं तो ये तीनों जो हैं वो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल हैं किसके, 6 और 8 के, ठीक। और इसी तरह मैं अगर 12 और 18 का कॉमन मल्टीपल निकालना चाहूँ तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 6 जा, 2 9 जा, उसके बाद 2 3 जा, फिर 9 जा, 3 1 जा, 3 जा, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 2 जा 36। तो यहाँ पे 36 का टेबल देखेंगे, 36 1 जा 36, 2 जा 72, 3 जा 108। तो ये जो तीनों मल्टीपल हैं, मीन्स नंबर हैं, ये हैं फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 और 18। तो इस तरह से आप आसानी से कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं 6 8 का और 12 18 का। तो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। तो देखिए ये सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन जैसा, वहाँ पे हमें एलसीएम निकालना था, यहाँ पे भी हम वैसे कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप 3 का टेबल पढ़ेंगे और लेस देन 100 या 100 तक के नंबर देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए मैं 3 और 4 का एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 12 है जो 3 और 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 12 का टेबल पढ़ देना है बस, जैसे 12 बन जाए 12 24 36 48 60 देन 72 84 96। तो ये सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स जो हैं वो लेस देन 100 हैं एंड दे आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। इस तरह से आप इजीली आपका आंसर निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अदरवाइज कोई शॉर्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम्स। अब देखिए को प्राइम्स के बारे में हमें पता है कि दो ऐसे नंबर जिनमें 1 कॉमन फैक्टर होता है वो होते हैं को प्राइम, ठीक है। 1 ऐसा कॉमन फैक्टर होता है उसमें। तो इसमें देख लेंगे हम, हमें बताना है कि कौन से पेयर हैं जो को प्राइम है ना। तो देखिए जैसे मैं अगर बात करूँ 18 और 35 की, तो क्या 35 18 के टेबल में या एक दूसरे के ये हैं फैक्टर या मल्टीपल हैं, नहीं है। तो इनके बीच में कॉमन क्या है, 1 है। तो एक तो पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। बी के लिए देखते हैं 15 और 37। तो आप देख के समझ पा रहे होंगे, देखिए 15 2 जा 30, 3 जा 45, उसके बाद ये दोनों फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, तो दूसरा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा है 30 और 415। तो देखिए इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो मोर देन 1 कॉमन हो जाएंगे। जैसे ये है 5 6 जा 30, तो यहाँ पे भी आपको इसको 5 से डिवाइड करेंगे आप, तो 5 8 जा 3 जा, ये देखिए 5 और 5 कॉमन आ गया, फिर 1 आ गया। तो इनके बीच में मोर देन, जैसे 1 के अलावा भी बहुत सारे नंबर जैसे 5 कॉमन है ना। उसके बाद आप
इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर कोई नंबर कॉमन निकल जाएगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 4 9 10 हो जाएगा। तो देखिए इसमें 1 और 5 आ रहा है, तो ये हमारा को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम के लिए सिर्फ 1 चाहिए, जिसमें कॉमन जो हो सिर्फ 1 हो, ठीक। तो इस तरह सी हमारा नहीं होगा इसमें। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 17 और 68 को। 17 और 68 को देखेंगे तो इसमें जो है देखिए 17 4 जा 68 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मोर देन 1 हो गया, मतलब 1 भी है 4 भी है, तो ये भी हमारा को प्राइम नहीं है। उसके बाद 215 216 215 को प्राइम हो जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में सिर्फ 1 कॉमन है और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ई। और एफ देखेंगे 81 और 16 को, तो ये भी हमारा को प्राइम हो जाएगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच में भी जो कॉमन नंबर आएगा अपना वो आएगा सिर्फ 1। मीन्स दोनों में सिर्फ 1 कॉमन है, HCF इसका 1 है, बाकी कोई दूसरा नंबर इनके फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 and 12 बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। अब देखिए कह रहा है एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिविजिबल है, तो वह कौन सा नंबर होगा, बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल, ठीक है। तो कौन से अदर नंबर होंगे जो जिससे वो नंबर डिविजिबल होगा। तो देखिए एक रूल होता है कि जैसे दो को प्राइम, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों के बीच में कॉमन सिर्फ 1 है। तो अगर दो को प्राइम है, अगर कोई नंबर इनसे डिविजिबल है तो वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। तो जो दूसरा नंबर होगा जिससे एक नंबर जो इन दोनों से डिविजिबल है वो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, मीन्स 60 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं 120 है, देखिए 125 से डिविजिबल है, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 120 12 से भी डिविजिबल है, ठीक 20। और 120 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट यानी 60 से भी डिविजिबल होगा, 62 जा, ठीक है। तो जो आपका आंसर है यहाँ पे वो है 60। मीन्स जो दो को प्राइम होते हैं, अगर कोई नंबर इन दोनों को प्राइम से डिविजिबल है तो वो नंबर इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। और ये आपका एग्जाम्पल है, इससे आप समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 बाई व्हाट अदर नंबर विल दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 है, सॉरी कोई नंबर है जो 12 से डिविजिबल है, तो बाकी वो नंबर फिर और कौन से दूसरे नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसमें देखिए अगर कोई नंबर है और वो 12 से डिविजिबल है, अगर 12 से डिविजिबल है तो इनके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इसके फैक्टर्स होंगे जैसे 1 इंटू 12 हो गया, 2 इंटू 6 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया। तो इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 6 जो इसके फैक्टर हैं वो नंबर इन सभी से डिविजिबल होगा। तो ये थे सॉल्यूशंस एक्सरसाइज 3.4 के। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी सॉल्यूशन में या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए अलग से तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।